नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हिमानी। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटे के रिसेप्शन पार्टी में सीएम ने शिरकत की। सीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सुपुत्र के विवाह उपरांत आयोजित आशीर्वाद समारोह में पहुंचकर उन्हें बधाई दी और साथ ही नवदंपति को मंगलमय वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद भी दिया। सीएम मनोहर लाल का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा के बेटे के रिसेप्शन में शामिल हुए सीएम मनोहर लाल, साथ ही साथ नवदंपति को आशीर्वाद दिया और सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। सीएम मनोहर लाल का ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। वहीं हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का अवलोकन किया। साथ ही साथ आपको बता दें, गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा यह अवलोकन किया गया और आधुनिक तकनीक से बिना जीटी रोड को ब्लॉक किए रोड के ऊपर डाले जा रहे इस कार्य की गृह मंत्री अनिल विज ने प्रशंसा की और पूरी कार्यप्रणाली की जानकारी ली। मुख्य प्रोजेक्ट मैनेजर संजय प्रसाद सिंह ने बताया कि यह रेलवे का प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां गृह मंत्री अनिल विज ने कार्य का अवलोकन किया है। पिलखनी से लेकर साहनेवाल तक इस लाइन को पूरा किया जाना है और लगभग 2 महीने में यह प्रोजेक्ट पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये 2 स्पेन का ब्रिज है, एक स्पेन के पीछे वाला 63 मीटर का और आगे वाला 45 मीटर का हाईवे क्रॉस करता हुआ, इसमें सड़क को क्रॉस करता हुआ गार्डन डाला जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें गार्डर के ऊपर से पुलिंग होती है, गार्डर के ऊपर रेल फिक्स है, गार्डर के ऊपर ट्रॉली है और ट्रॉली मूव करती जाती है और गार्डर के साथ साथ मूव करता हुआ आगे की तरफ जाता रहता है, जिससे नीचे चलते हुए ट्रैफिक को लेकर किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। ये 2 स्पैन का ब्रिज है। एक स्पैन है पीछे वाला 63 मीटर और आगे वाला 45 मीटर अक्रॉस द हाईवे। तो ये थ्रू आउट कंटिन्यूअस गटर इस पे डला हुआ है। थ्रू आउट कंटिन्यूअस गटर है ताकि रनिंग ट्रैफिक में पुलिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ऊपर से गटर के ऊपर से पुलिंग होती है, गटर के ऊपर रेल फिक्स है, रेल के ऊपर ट्रॉली है, ट्रॉली रेल के ऊपर मूव करती है और गटर साथ साथ मूव करता जाता है। उधर विंच मशीन लगी हुई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि करनाल में यह प्रदर्शन लगातार जारी है। करोड़ों लोगों को धोखा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एसबीआई और एलआईसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्यापारी गौतम अडानी के साथ मिलकर देश के करोड़ों लोगों को धोखा देने का काम किया। जनता की आवाज को बुलंद करते हुए कांग्रेस की ओर से यह धरना दिया जा रहा है। तस्वीरें आपको करनाल से दिखा रहे हैं। जो राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे थे कि देश को लूटा जा रहा है तरीकेबंद कुछ लोगों द्वारा, अडानी और अंबानी का नाम लिया उन्होंने। आज से नहीं कह रहे, 7 साल से कह रहे। वो बात सामने आ गई जब हिंडनबर्ग पेपर्स की लीकेज आई और इसमें दिखाया गया किस प्रकार से अडानी ने लाखों करोड़ रुपया डकार गए हैं। जनता का पैसा है। कांग्रेस ने मांग की कि पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है, डिस्कशन हो।
लेकिन स्पीकर डिस्कशन नहीं करा रहे, सरकार डिस्कशन नहीं चाहती। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा हम सबको आदेश दिया गया था, पूरे देश के अंदर SBI और LIC के हम ऑफिसेज के बाहर आज धरना था कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि जब से ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब से हम देख रहे हैं कि जो अडानी के शेयर इतनी बुरी तरह से गिर गए हैं, हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है और लोगों को जो है मतलब आम आदमी जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ था, जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया था, उनके पैसे डूब गए हैं और LIC ने SBI ने इतने हजारों करोड़ का इनको लोन दिया जो हर एक आदमी है। आज यहाँ धर्मशाला जिला कांग्रेस कमेटी करनाल का हिंदुस्तान का गरीब जनता का अरबों खरबों करोड़ों रुपया बिना सोचे समझे नरेंद्र मोदी को ब्लाइज करने के लिए LIC ने और SBI ने बिना गारंटी लिए, बिना काम की वैल्यू लगाए, बिना किसी कार्य की पुष्टि किए बिना दे दिया, जिससे देश टूटने के कगार पे है। जिस देश को सीधे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने अपने प्राण त्याग के आजाद कराया था, आज वो देश फिर गुलाम होने के कगार पर है। बहुत समय से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने वहीं अंबाला में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी से ग्रस्त बच्चों के अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। पूरे प्रदेश से आए इस बीमारी से ग्रस्त बच्चों के अभिभावक अंबाला कैंट फव्वारा चौक पर पहले तो इकट्ठा हुए और फिर वहां से शहर के मुख्य बाजारों में प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान बच्चों के अभिभावकों के हाथों में बैनर थे जिस पर लिखा था कि एक ही मांग, जीवन दान, जीवन दान। इस बीमारी की अभी तक भारत में कोई दवाई नहीं है। इस बीमारी के राज्य में डॉक्टर भी नहीं है। वहीं अभिभावकों ने सरकार से अपील की कि इस बीमारी की दवाई मंगाकर बच्चों का इलाज कराया जाए। सन 2021 से आ रही हूँ अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री के पास और उसने हमारे बच्चे को कहा, जैसे कि हरियाणा में 21 SMA के बच्चे हैं, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी अलग हो गया, SMA अलग हो गया, तो उसके लिए उन्होंने हमारे पास बहुत ज्यादा आर्टिकल भी छपे हैं यहाँ। तो उसने कहा था अभी हम इन बच्चों की जान बचाएंगे। अभी तक 2 साल हो गए हैं, पर अभी तक मेरे बच्चे को 3 दवाइयां हैं, स्पिनराजा, रिस्टीप्लाम, एक 16 करोड़ वाली दवाई, कोई भी दवाई अब तक मेरे बच्चे को नहीं मिली। मेरा बेटा है 12 साल का जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी की बीमारी से ग्रसित है। अभी तक जितने भी हमने पूरे हरियाणा से जितने भी प्रयास करा है, विधानसभा में भी उठाया है मुद्दा, वहां भी क्वेश्चन आवर में किया है, बट अभी तक कुछ भी सॉल्यूशन निकलता दिखाई नहीं दे रहा। अभी तक पेरेंट्स भी लाचार थे क्योंकि मेडिसिन ही नहीं थी, बट अभी क्या है, मेडिसिन अवेलेबल है फॉरेन में, विदेश में। जब विदेश में मेडिसिन हो सकती है तो यहाँ पे रिसर्च क्यों नहीं हो रही? मेरा बेटा का नाम है आदित्य प्रकाश, उसको DMD है। मैं एक नॉर्मल बच्ची की तरह से उसको चेकअप करवाने के लेके गया था भिवानी में। वहां मेरे को पता चला कि मेरे बेटे को एक रेयर डिजीज है। पहले तो मेरे को भी समझ नहीं आया क्योंकि इसके बारे में कभी सुना भी नहीं था। 2 साल तक मैंने कहीं इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, लेकिन धीरे से मेरे को पता चला कि इसका PGI में है इलाज, मतलब ट्रीटमेंट होता है इसका। हम वहां लेके गए, डॉक्टरों से मैंने उनको भी दिखाया। उसके बाद हमने अनिल विज जी को विज्ञापन सोचा था, दिया है। हमने उनसे डिमांड रखी थी जो बाहर देशों में जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा। और हमारा दुर्भाग्य यही है कि हमारे हरियाणा में एक डॉक्टर भी नहीं है इस चीज का। वहीं रोहतक झज्जर रेवाड़ी रेल मार्ग पर मेहराना गांव के पास सुबह 7 बजे 2 युवक पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गए, जिसमें से एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे शहर के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे रोहतक PGI रेफर कर दिया गया। मृतक की पहचान विकास निवासी गांव खरहर के रूप में हुई है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये सुबह सूचना मिली थी 6:15 बजे एक भाई रेलवे अड्डे से चपेट में आ गए न, 2 आदमी रेलवे ट्रैक पर पड़े हैं।
जिसमें एक तो मौके पर मौत होगी और दूसरा इंजर्ड था, उसको घायल वो पीजीआई रोहतक में रेफर कर दियागा, भिजवा दियागा जी। तो शिनाख्त नहीं हुई थी इनकी? शनाख्त इसकी मृतक जो अपने मौका पर मृत्यु हुई थी उसकी शनाख्त हो गई। उसका नाम विकास सन्नोफ उमेद सिंह गांव करहर है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर झज्जर से है, जहां मेन बाजार स्थित पंजाबी धर्मशाला में विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री राम पार्क और ओपन एयर थिएटर को तोड़े जाने पर विचार विमर्श किया गया, जहां ओपन एयर थिएटर के निर्माण को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि बैठक को संबोधित करते हुए चेयरमैन जिले सिंह सैनी ने कहा कि केस नगर परिषद हार चुका है, इसके लिए कोर्ट में अपील नगर परिषद द्वारा की जाएगी। फैसला 3 दिन के बाद जो हम निर्णय लेंगे, 3 दिन हमारे जिले सिंह ने कहा है, पीडी साहब का रिक्वेस्ट है कि भाई शहर में अमन चैन रहे, शांति रहे। 3 दिन बाद हम फिर दोबारा निर्णय लेंगे। व्यापार मंडल पूरा साथ है, पूरे शहर के साथ है, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। पंडित श्री राम शर्मा छत्तीस बिरादरी के स्वतंत्र सेनानी हैं और हम चाहते हैं कि ओपन थिएटर बने, जहाँ हर साल रामलीला होती थी, एक जगह परिषद की जगह थी, आज वो तोड़ी गई है। हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। हम चाहते हैं कि थिएटर जल्दी जल्दी बने। 7 दिन का अल्टीमेटम हम अपनी बातों पे खड़े हैं और हम मंगलवार सुबह 9 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और समस्त शहरवासियों को, समस्त हिंदू संगठनों को आमंत्रित करते हैं। अगर प्रशासन ने हमारी बात मानी या हमें रोकने की कोशिश की तो बजरंग दल पुरजोर तरीके से उसका विरोध करेगा। वहीं हर साल रोटरी क्लब ऑफ अंबाला छावनी के उन 5 से 6 लोगों को वोकेशनल अवार्ड के सम्मान के लिए चयनित करता है, जो अपने व्यवसाय, कारोबार, व्यापार, धंधे या नौकरी को ईमानदारी, निष्ठा और सेवा भावना से करते हैं, जो अपने व्यवसाय, कारोबार या नौकरी को केवल कमाई का धंधा ही नहीं मानते बल्कि सेवा का एक माध्यम भी मानते हैं। इस साल क्लब ने कई व्यवसाय और नौकरियों से 6 लोगों को चुना और उन्हें विधिवत अपनी मीटिंग में सम्मानित किया। आपको बता दें कि अंबाला सदर के एसएचओ नरेश कुमार शर्मा को भी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने और क्राइम के मामलों को सख्ती से निपटाने के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। रोटरी इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय हमारी संस्था है, हर वर्ष फरवरी मास में पूरे विश्व में जहां पर वे रोटरी के क्लब्स हैं, वो वहां के लोकल सिटीज से 5, कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 10, हम उन लोगों को अवार्ड देते हैं, उन लोगों को सम्मानित करते हैं जो अपनी फील्ड में उत्कृष्ट कार्य के लिए जाने जाते हैं। कि वो हर साल एक सालाना फंक्शन करते हैं और उस फंक्शन में शहर से 5 या 6 आदमियों को वो लोग चिन्हित करते हैं और उनको हर साल उन द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए वो रिवार्ड देते हैं। तो कल भी रोटरी क्लब अंबाला द्वारा एक फंक्शन किया गया है, जिसमें अंबाला कैंट के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से उन्होंने 6 व्यक्तियों को इस पुरस्कार के लिए चिन्हित किया था, जिनमें उन 6 में एक मैं भी शामिल हूं। इस बीच रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with a continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking.
बस 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। खबर फरीदाबाद से है, जहां हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जहां एक और अडानी के शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो वहीं कांग्रेस भी संसद से सड़क तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में फरीदाबाद कांग्रेस के तमाम नेताओं ने नीलम चौक पर स्थित स्टेट बैंक कार्यालय के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और अडानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ऐसे में कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आखिर क्यों LIC और स्टेट बैंक का पैसा अडानी के शेयरों में इन्वेस्ट करा दिया गया। इसी को लेकर कांग्रेस अडानी और केंद्र सरकार पर जमकर हमलावर है। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस की मांग है कि सरकार इस पर अपना बयान जारी करे, तो वहीं इस मामले की जांच के लिए JPC का गठन किया जाए। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आज हमारी गरीब जनता का 10 लाख करोड़ रुपया जो इन्होंने अडानी ग्रुप को बांट दिया, तो आज जनता त्राही त्राही मचा रही है। हर छोटे उद्योग पे, हर छोटे व्यापारी पे, हर छोटे उद्योगपतियों पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और जो ये कहते हैं वो करते हैं। पहले ही जनता को ये आदेश ये अपने उसमें कह चुके हैं कि भाई हम गारंटी, किसी की अगर करोड़ों की FD है तो हम 5 लाख की ही FD की हम गारंटी देंगे। हम इस गूंगी भरी अभागी सरकार को, BJP सरकार को, चाहे वो देश में चाहे प्रदेश में जहां भी काबिज है, हम उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, सही रास्ते पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आज देखा जाए हमारे भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक तक को ये अडानी अंबानी जैसे बंधुओं के पास गिरवी रखने की तैयारी करे बैठे हैं। SBI, LIC इन सबको बेच के काम चला रहे हैं। प्रोटेस्ट है ये अडानी और अंबानी जैसे जो उद्योगपति हैं, उनको जो भारत सरकार की जो हमारी LIC और जो ये SBI है, इनके द्वारा जो बहुत ही नाजायज तरीके से लोन दिया गया और जो बहुत बड़ा घोटाला के रूप में निकला है। क्योंकि इन कंपनियों ने क्या किया है कि विदेशों में जो 7 देश ऐसे थे जहाँ पर टैक्स की छूट है, उन्होंने यहाँ पे अपनी कंपनियां खोली। उन्होंने जब वो कंपनियों से यहाँ पे शेयर के थ्रू दिखाया कि उनका शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उसके बाद यहाँ के लोगों से उसमें निवेश करवाया, और उसके बाद जैसे इस कंपनी ने हिंडनबर्ग ने उसका खुलासा। वहीं फतेहाबाद में मकानों दुकानों के बाद अब बिजली घर चोरों के निशाने पर आ गए हैं। बीती रात चोरों ने भूना और भट्टू के बिजली घरों पर सेंधमारी करते हुए 1.5 दर्जन कमरों के ताले तोड़ दिए। और आपको बता दें कि भूना में फतेहाबाद रोड स्थित बिजली घर के 8 कमरों के ताले तोड़ दिए गए। सभी कमरे JE और क्लर्क के कार्यालय से संबंधित थे। यहां से कुछ मीटर गायब मिले हैं। आपको बता दें कि भट्टू में SDO दफ्तर के लगभग 10 कमरों को चोरों ने खंगाला और एक कमरे में पड़े भारी मात्रा में कंडक्टर उठाकर ले गए। साथ ही साथ आपको बता दें कि भट्टू में हुई चोरी की वारदातों के विरोध में कर्मचारियों ने दरी बिछाकर धरना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि ना यहां चौकीदार है और ना ही CCTV कैमरे लगा रखे हैं। पहले भी चोरी की वारदात हो चुकी है। घटना की सूचना मिलते ही भूना पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से सुराग इकट्ठे किए और मामले की जांच अब शुरू कर दी है। जो स्टोर है उनके ताले टूटे थे जी, और यहाँ से सामान चोरी हो गया जी। और उसके बाद में आज फिर हमने जब सुबह दफ्तर संभाला है जी, तो हमारे फिर भी ताले टूटे पड़े और सामान वगैरह चोरी हुआ है। कितने स्टोर रूम के आज? ये आज कम से 2 जगहों के स्टोर के ताले टूटे हुए थे, और पहले की बार 3 जगहों के टूटे हुए थे जी। तो आज रेवेन्यू जो मेन दफ्तर है उसके भी ताले टूटे हुए हैं। अभी पुलिस आई है जी, उसके बाद में इंक्वायरी होगी भी क्या सामान चोरी हुआ है क्या नहीं हुआ है। हमारा ऐसे है, हमने पीछे इसके बारे में चौकीदार के लिए
क्या नाम एक्शन साहब को लिखा था जी कि हमारे को एक तो यहाँ चौकीदार मिलना चाहिए, यहाँ चौकीदार नहीं है जी, कम से कम 3-4 साल से चौकीदार नहीं है, तो उस चौकीदार की मांग के लिए वही खबर फतेहाबाद से है, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेसियों ने करनाल LIC कार्यालय के सामने धरना दिया। इस दौरान पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह ने कहा कि सरकार की शय पाकर अडानी ने देश के बैंकों से भारी मात्रा में कर्ज लिया और अब अडानी ग्रुप का शेयर मार्केट में तेजी से नुकसान होने के कारण देश की आम जनता का पैसा डूब गया है। डालने के लिए आए हुए आज जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो पिछले दिन हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद में जो गौतम अडानी ने हमारे करदाताओं के साथ जो छल कपट किया है, और कांग्रेस पार्टी पिछले 15 दिन से मांग कर रही थी कि प्रधानमंत्री इसके ऊपर वक्तव्य दें और सेबी जो हमारे शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है उनके ऊपर जांच बिठाई जाए। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने चुप्पी साधी है और सेबी हो, ईडी हो, CBI हो, इनकम टैक्स हो, सभी डिपार्टमेंट गहरी नींद में सो चुके हैं। वही खबर रोहतक से है, जहां आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन पर आप के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा का बयान सामने आया है। पीएम मोदी और अडानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। देश को मोदी अडानी की दोस्ती ले डूबेगी। सरकार कर्मचारियों और जनता के पैसे को अडानी की कंपनियों में लगाकर डुबो रही है। साथियों, आजकल देश में एक ही चर्चा चल रही है, चाहे लोगों के बीच में देखिए, मीडिया पर देखिए, अखबारों में देखिए, और वो चर्चा ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की और बिजनेसमैन अडानी की दोस्ती इस देश को ले डूबेगी। ये क्यों कह रहे हैं लोग? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में शेयर मार्केट में अडानी के शेयर्स की वजह से 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ये पैसा किसका है? ये पैसा आम जनता का है। लेकिन मुझे हैरानी होती है ये देख करके कि जब इस पैसे के ऊपर जेपीसी की जांच बिठाने की बात होती है कि आखिर ये क्या हुआ, एकदम से शेयर मार्केट धड़ाम से क्यों गिर गया, अडानी ग्रुप के बारे में जो कहा जा रहा है कि उन्होंने एक झूठ का गुब्बारा फुला रखा था, इतना बड़ा बिजनेस तैयार कर रखा था, उसकी जांच के लिए जेपीसी यानी सारी पार्टियों के सांसद मिलकर कमेटी बनाई जाए और वो इसकी जांच करे। इससे बड़ी जांच क्या हो सकती है? वहीं रोहतक से जींद राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले कई दिनों से जयजवंती गांव के ग्रामीण धरना लगाकर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि उनके इस रास्ते पर अंडरपास बनाया जाए, गांव के लोगों को गुजरने के लिए कष्ट दिया जाए। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वह नहीं हटेंगे, चाहे उन्हें पूरे साल सड़क पर बैठना पड़े। और 80% जमीन हमारी इधर पड़ा है, सारा जाना रोंग साइड का है जी। और पहली मांग हमारी यह है अंडरपास दो, कट नहीं चाहिए, कट तो बाद की बात है जी, वो तो जमा मजबूरी का है। अंडरपास कल विधायक साहब आए थे, जो आश्वासन दे गए हैं मैं कट दिलवा दूंगा। उनका आने का फायदा जब होगा जब हम उन विधायक मानेंगे, जब हम नाड़ा कट अंडरपास दिलवा देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।